आप सलाम अलैकुम करती हैं या राम राम करती हैं? राम राम जी। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफ़िकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। कि जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि जरूरी है जिंदगी में। This is our time. This is our Hindu time. Hindustan's Hindu time is there. He has proven. कि जो आपको सम्मान, एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। सनातन धर्म के बारे में ये चीज सीखने को मिली कि सनातन धर्म ही सत्य है, यानी कि जो चीज सत्य है वो सनातन धर्म। तो इंडिया आप गई हैं, आपने विजिट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना मजा आया, क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या देखा? इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इंडिया में हर चीज़ डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो उस तरह से आज़ादी भी नहीं है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ के जो मर्दों का माइंड सेट, अब मैं सबकी नहीं बात करी, मैं कुछ लोगों की ऐसी बात करी जिनकी सोच बहुत ज़्यादा टिपिकल है, यानी कि आजकल के टाइम में भी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति इतनी ज़्यादा महान है जिसकी वजह से भारतीय पुरुषों और महिलाओं को दुनिया बाहर में इज्जत की नज़रों से देखा जाता है और भारतीय होना ही अपने आप में महान बात है। अब दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश के में एक सगाई चर्चा का विषय बनी हुई है। यह सगाई ईरान देश से आई फैजा और मुरादाबाद के रहने वाले यूट्यूबर दिवाकर कुमार की है। इन दोनों का अलग अलग धर्म है। इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। फैजा अपने पिता को साथ लेकर दिवाकर कुमार से मिलने के लिए 20 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आई और दोनों परिवारों की रजामंदी से सगाई कर ली। वहीं दिवाकर कुमार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही वह लोग जल्दी ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी निवासी यूट्यूबर दिवाकर कुमार ने बताया कि फैजा से उसकी दोस्ती इंटरनेट के माध्यम से हुई थी। उनके इस रिलेशन को लगभग 3 साल हो चुके हैं। वह फैजा से मिलने के लिए ईरान भी गया, वहां रहा भी और उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। फैजा के परिवार की सहमति से ही वह लोग भारत आए और 2 दिन पहले पूरे रीति रिवाज से सगाई हो गई। 2 देशों के बीच का मामला है, इसलिए पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों शादी कर लेंगे। जो भारत के लड़के रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि एक नारी की जो इज्जत करते हैं, ठीक है, उसको जो एक सम्मान देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि कहते हैं ना कि जरूरी है जिंदगी में। कि जो आपको सम्मान, एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। यहाँ पे जो है वो उस तरह से आज़ादी भी नहीं है। और अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ के जो मर्दों का माइंड सेट, अब मैं सबकी नहीं बात करी, मैं कुछ लोगों की ऐसी बात करी जिनकी सोच बहुत ज़्यादा टिपिकल है, यानी कि आजकल के टाइम में भी लड़कियों को घरों से नहीं निकलने दिया जाता, लड़कियों को घरों में कैद किया जाता है। उनकी किसी राय की अहमियत, किसी बात की अहमियत नहीं है, उनको कोई अहमियत दी नहीं जाती। उनसे घर के मामलात में या किसी भी बात, यानी कि पॉइंट पे बात ही नहीं की जाती, उनकी राय ही नहीं ली जाती। तो मैं 2004 से लेके 2005 तक, मतलब 1 साल मैं स्विट्जरलैंड जिनेवा में रहा। फिर उसके बाद मैं इंडिया वापस आया। फिर 6 महीने बाद ही मैं सिंगापुर चला गया। फिर मैं सिंगापुर में 6 महीने रहा। फिर चाइना चला गया, 1 साल वहाँ रहा। फिर वापस सिंगापुर में रहा कुछ दिन। फिर इंडिया वापस आ गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ तो 3 साल रहा। फिर उसके बाद वापस मैं जर्मनी चला गया अपनी PhD करने। तो फिर मैं जर्मनी, इज़राइल, बहुत से देशों में घूमता ही रहा। फिर मैंने फाइनली मेरी जॉब लगी एज अ लेक्चरर, जो मेरा लास्ट जॉब था, एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में एज अ लॉ प्रोफेसर मैं पढ़ा रहा था। तो आई वॉज डूइंग वेरी वेल। फिर मुझे यहाँ पे इंडिया में एक बार काउंसिल ने नई यूनिवर्सिटी खोली है। उन्होंने कहा कि आप इंडिया में आइए और बच्चों को पढ़ाइए, एंड इट्स वी विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च एंड ऑल। तो मैंने कहा श्योर, आई विल कम। तो फिर मैंने अपनी ब्रिटिश प्रोफेसरशिप छोड़ दी और मैं इंडिया में एक प्रोफेसर बना गया। बस दैट्स आई नो दैट फीलिंग, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड। आई मीन कैसा लगता है जब हम बाहर थोड़े दिन भी रहते हैं तो फिर वो होम सिक का जो फीलिंग होता है ना, वो आने लग जाता है। एंड आई थिंक द सेम हैज हैपेंड। सो चलो, गुड, यू हैव कम बैक। एंड यहाँ पर मुझे अभिषेक आपसे यही पूछना है, यू बीइंग अ लॉ का प्रोफेसर,
हाउ डू यू सी लाइक हम कहते हो कि हमारे इंडिया में एवरीबडी हैज गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात है, अभी अगर आपने देखा होगा कि सनातन को, स्पेशली आई विल टॉक ऑन सनातन, नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम और एनीथिंग, कि जो सनातन को इतना गिराना, मतलब इतनी बकवास की बातें करना, ये हमारे ही नेता हैं, हमारे चुने हुए जो भी है तमिलनाडु के जहां के भी वो हैं, तो ये कैसे, आप इसको कैसे देखते हो? मतलब हाउ डू यू फील व्हेन समबडी जो सनातन को कौन सी चीज से इन्होंने कंपेयर किया है, दैट इज सो, I mean, I just when I heard, I was so shocked. I said, मतलब क्या कंपैरिजन था ये, और इतने दिल में, इतने एट द एंड ऑफ इट सारे सनातनी है, मर के भी ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये आए वहीं से हैं, इनका डीएनए वहीं से है, ये राइस बैग बन जाए, ये मुस्लिम बन जाए। तो आप कैसे देखते हो इसको? आप बेसिकली लोग समझ नहीं रहे हैं, जो वो एक स्पीच जो स्टेटमेंट दी गई उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, फिर उसके बाद ए राजा ने उसमें और थोड़ा तड़का लगाया कि ये HIV है, एड्स है। उनकी जो सनातन की परिकल्पना या डेफिनेशन है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया चिदम्बरम ने कहा कि उनके लिए, चिदम्बरम यानी कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम साहब के बेटे, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो वो स्पीच दिया गया वहां पे सनातन का सिंपल मतलब था कि हायरार्की में कास्ट सिस्टम, बस। अगर ये वो कह रहे हैं कि हायरार्की में कास्ट सिस्टम को वो सनातन कह रहे हैं, उसके अलावा वो सनातन, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि मेरी माँ तो सबसे ज्यादा मंदिर जाती है, मैं खुद बहुत रिलीजियस हूँ, टीका भी लगाए के बैठे हुए थे, वो बोले मैं मंदिर बहुत जाता हूँ। तो देखिए ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट में, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि दिस इज व्हाट सनातन इज। आप इसको गाली दीजिए, मेरी दादी मुझे बचपन में कहानी सुनाती थी कि एक शंकर भगवान की वो थी, क्या नाम है, शिवलिंग, एक आदमी था, उस पर रोज थूकता था, डंडे मारता था और चला जाता था। फिर एक दिन वो भूल गया डंडे मारना, कूड़ा फेंकना, तो भगवान उसके सपने में आए और कहे क्या बात, सब ठीक तो है ना। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सनातन इज। सनातन आपको ये लिबर्टी देता है, और कौन ये लिबर्टी देता है? सनातन इसे लिबर्टी देता है। नहीं, फिर मैं यहाँ पर फिर लड़ पड़ूंगी। एक बहुत जरूरी बात है, लेकिन अगर यही बात करें हम भारत में, तो वहां के लड़के जो है वो एक इज्जत तो देते ही देते हैं। मैंने भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, वैसे भी इतने टाइम से हम लोग ड्रामास देखते आ रहे हैं, स्टोरीज सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक जो आदमी है ना, जो मर्द है, वो औरत को यानी कि महिला को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो किसी भी, आप समझ लें किसी भी, वो कह सकते हैं ना कि फील्ड में हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो उसके डांस को, सिंगिंग को लेके हो, चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना हो, उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि भारत के जो मर्द है वो मुकम्मल आपको सपोर्ट, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको इतना सिक्योर फील करवाते हैं ना कि बंदा कहता है यार मतलब इतना कंफर्टेबल इंसान रहता है। यार हम लोग अपनी बात करते हैं कि हमें जितने भी कमेंट्स आते हैं, तो मतलब इस तरह से भी मैंने अपने कमेंट्स में देखा है कि वो इतना ज़्यादा प्यार तो करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, देवी करके बुलाते हैं, और मतलब इतना यार, मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर कोई एक बात मतलब कोई उल्टी सीधी करता है तो उसको मतलब यार 40 बंदे उसके लिए कमेंट करते हैं कि यार तुम मतलब औरत की रिस्पेक्ट करो, ऐसे ना कहो ना। देखिए औरत तो वो कहते हैं ना, नारी तो नारी है, वो चाहे पाकिस्तान की रहने वाली हो चाहे भारत की रहने वाली हो, नारी तो नारी है ना। औरत तो औरत है, औरतें पाकिस्तान में भी औरतें, भारत के, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना, जिस तरह